In this lecture, we will solve simultaneous linear equations by using Cramer rule. First of all, we will write the steps for Cramer rule. The first step is to write system of linear equations in matrix form, and the second step is convert the equation in the form x equals ab, and the third step is to check determinant of a, either it is 0 or non-zero. If it is equal to 0, then solution does not exist, but if it is non-zero, then solution will exist. If the solution exists, then x equals ax determinant over a determinant and y equals ay determinant ओवर ए डिटरमिनेंट. ठीक है, ये दो फार्मूलाज हमने याद रखने हैं और इन दोनों फार्मूला से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. जब यहाँ पे हम ए बी और एक्स डिफाइन करेंगे ना, साथ ही हम यहाँ पे ए एक्स को भी डिफाइन करेंगे और ए वाई को भी डिफाइन करेंगे. वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रामर रूल. द फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट दिस सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म. मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि जो एक्स वाई के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, और जो एक्स वाई वेरिएबल्स हैं उनको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, और इक्वल के बाद जो दोनों टर्म्स आ रही हैं उनकी भी मैट्रिक्स बनाने. मैट्रिक्स बनाने के बाद आप इनको ए एक्स और बी की फॉर्म में राइट कर लें. इसका मतलब है जो इक्वेशन आ रही है वो ए एक्स इक्वल्स बी की फॉर्म में आ रही है. सब टर्म्स को यहाँ डिफाइन कर लें. हियर ए इक्वल्स 3 -2 एंड 3. ठीक है. अच्छा, अब देखिए आपने ए डिफाइन कर लिया ना अगर, तो यहीं से हम ए एक्स और ए वाई भी डिफाइन करेंगे. तो ए एक्स का मतलब ये होगा कि जो ए मैट्रिक्स में एक्स वाली प्लेस की जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं उनकी जगह उठा के आप इस बी मैट्रिक्स को पुट कर दें. ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए एक्स की प्लेस पे 3 और -2 मौजूद है ना, आप उसकी जगह 1 और 2 लिख दें, और वाई वाली जो एंट्रीज आ रही है वो सेम होंगी. सिमिलरली यहाँ पे ए वाई वाली एंट्रीज लिखी. ए वाई का मतलब ये होगा वाई वाली प्लेस पे जो एंट्रीज लिखी हैं उनकी जगह उठा के आप बी मैट्रिक्स की एंट्रीज पुट कर दें, मतलब 1 2, और जो फर्स्ट प्लेस पे एंट्रीज हैं वो आपकी एज इट इज होंगी. ठीक हो गया. अब देखिए ए एक्स और ए वाई डिफाइन करने के बाद नाउ दो फार्मूलाज हैं. एक है x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि अगर हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या चेक करना चाहिए, डिटर्मिनेंट चेक करना चाहिए. तो डिटर्मिनेंट ऑफ a डिफाइन कर लेते हैं, विच इज 3 -2 एंड 3. सिंप्लीफाई करें. 3 × 3 -2 × -2. ठीक है, मतलब क्या किया हमने, यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं जो डायगोनल एंट्रीज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, मिड में माइनस साइन पुट अप करें. ठीक है, अब सिंप्लीफाई करें. 9 - 4 यू विल गेट आंसर 5. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो एक्स और वाई की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, और वाई के लिए जो फार्मूला हमने देखे वो फार्मूला हम करेंगे. ठीक है, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यूज आ रही थी प्रीवियस स्लाइड में वो मैंने यहाँ पे साइड पे मेंशन करनी है. ठीक है, क्योंकि हमें आगे फार्मूलेशन में चाहिए. हियर अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्स का फार्मूला है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई का फार्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट. ठीक है, अब जरा एक्स के फार्मूलाज में वैल्यूज पुट कर लें. ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है हमें. ठीक है, तो ए एक्स मैट्रिक्स पुट करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दें. ठीक है, अब जरा दोनों को सॉल्व करेंगे. जो न्यूमरेटर में टर्म्स आ रही है ना उनका डिटर्मिनेंट लेना है, तो जरा आप डिटर्मिनेंट लें और उसको 5 से डिवाइड करें. 3 + 2 = 4/5 एंड यू विल गेट आंसर 7/5. इसका मतलब है जो एक्स का आंसर आ रहा है वो मेरे पास 7/5 बना रहा है. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y. वैल्यू ऑफ y बेशक आप इसी के सामने फाइंड आउट कर लें. y की वैल्यू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट की इक्वल होगी, तो ए वाई की जगह ए वाई की वैल्यू पुट कर लें. अब आप देख सकते हैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे. 3 × 2 = 6 -+ +2/5 जो विल गेट
द वैल्यू ऑफ 5 विच इज 8/5। हाईलाइट करने इसको। अब ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं आप इन दोनों को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो लास्ट पे आप मेंशन करते हैं सोल्यूशन सेट इक्वल्स 7/5 एंड 8/5। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। नेक्स्ट here we have example 2. We will solve this example by using Cramer's rule. For example, we have a question 2x minus 6y equals 15 and x minus 3y equals 10. सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इन मैट्रिक्स फॉर्म 2 -6 1 एंड -3। सिमिलरली x और y वेरिएबल को भी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और 15 और 10 को लिख लें। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज x। ठीक है, अच्छा अब आप देख सकते हैं कि अगर हमने a को डिफाइन कर लिया 2 1 -6 एंड -3 की फॉर्म में, तो यहीं से हम ax और ay भी डिफाइन कर लेते हैं। ax का मतलब क्या होगा, जो इसकी x वाली एंट्रीज आ रही है उनमें हमने 15 और 10 पुट करना होगा, और ay का मतलब ये है कि जो y वाली एंट्रीज आ रही हैं उसमें आपने वैल्यूज पुट करनी होगी। ठीक है, x की सेम होगी और जो y वाली एंट्रीज है उसकी जगह उठा के भी मैट्रिक्स पुट करिए। अब हम ऐसा करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट a का मतलब ये है कि 2 1 -6 और -3 ये जो टर्म्स आ रही हैं इनका डिटर्मिनेंट लें। 2 × -3 and minus of -6 multiply 1, you will get answer -6 + 6 which is 0। तो आप क्या लिखेंगे, as determinant of a is equal to 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे solution does not exist। या तो आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लें कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और सोल्यूशन सेट इक्वल्स एम्प्टी सेट अगर मार्क करते हैं तब भी ठीक है। Here is the answer. Here is the assignment for you. You have to solve these questions by using Cramer rule. Again, ऐसे क्वेश्चन जिनमें सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है हमें डिटर्मिनेंट देख के पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो आपको मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट आपको लिख देना है कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, और लास्ट पे सोल्यूशन सेट इक्वल्स एम्प्टी सेट भी मार्क